देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक पाइवट टेबल है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो फ़िल्टर लगे हुए हैं, यदि आप इन फ़िल्टर को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये लोकेशन का फ़िल्टर है, यदि मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा देता हूँ और नोएडा सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, उसके बाद देखिए नोएडा का ऑप्शन आता है। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पर यदि मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट वो इसी तरीके से फ़िल्टर कर देगा। मुझे यहाँ पर इस तरीके से जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर नोएडा पर क्लिक किया, नोएडा का ऑप्शन आ गया। यदि मैं फरीदाबाद पर क्लिक करूँगा तो नोएडा के बाद देखिए ये फरीदाबाद आ चुका है। यदि मैं गाज़ियाबाद सेलेक्ट करूँगा तो देखिए गाज़ियाबाद का डेटा आ जाएगा। यहाँ मुझे फ़िल्टर लगाने की यहाँ पर दोस्तों एक ज़रूरत नहीं है, और जिस नाम के बंदे को चाहूँ उस नाम के बंदे को मैं उठा सकता हूँ। अगर मुझे देखना है कि लोकेशन यहाँ गाज़ियाबाद में अमित नाम का बंदा ये कौन है, कितनी इसकी सैलरी है, तो ये देखिए ये अमित नाम का बंदा है, इसकी एम्प्लॉय आईडी इतनी है, टीम लीडर इसके ये हैं, और लोकेशन गाज़ियाबाद, टोटल इसकी जो सैलरी है वो यहाँ पर ये है। तो दोस्तों इसको मैंने कैसे लगाया, ये फ़िल्टर मैंने कैसे किया, तो इस वीडियो में आज हम यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपके एक्सेल क्लास पार्ट 10 है, जिसमें हम इंसर्ट टेबल के अंदर पाइवट टेबल पार्ट 2 का यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए अभी हम अपने डेटा की तरफ आते हैं। जैसे कि ये मेरा डेटा है जहाँ मैंने पाइवट टेबल लगाया हुआ है, और ये मेरा रो डेटा है जिससे मैंने पाइवट टेबल को बनाया है। तो सेम इसी डेटा को हम पाइवट यहाँ पर लगाना सीखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस डेटा को मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और इसको मैं कंट्रोल एन करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एक न्यू शीट में। उसके बाद मैंने ऑल्ट ओ सी ए से कमांड चला दिया ताकि ये स्प्रेड हो जाए यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर न्यू एक्सेल में ले लिया, पुराना जो डेटा है हमारा ये वाला है। तो ये जो पाइवट टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेम इसी को हम यहाँ पर सेम बनाने वाले हैं इस डेटा पर, इस एक्सेल पर यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे हम बना सकते हैं। अब ये सिलेक्टेड है मेरा। अभी देखिए इंसर्ट पे आइए आप। इंसर्ट पे आने के बाद आप पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीधा आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप पाइवट टेबल के डायरेक्ट ऑप्शन पर यहाँ पर आ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये शॉर्ट कमांड से आ जाए यहाँ पर, तो देखिए वो शॉर्ट कमांड से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको देखिए डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैंने ये डिलीट किया। डेटा देखिए आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। पहले अब आपको क्या करना है, कमांड प्रेस करना है, ऑल्ट डी पी एफ। जैसे एफ प्रेस करेंगे लास्ट में, देखिए आपका ये पाइवट टेबल यहाँ से इस तरीके से लग जाएगा। तो अभी इसके मैं यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है इंक्रीज का, यानी कि इसके साइज को मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सके, कोई इश्यू ना हो। इस तरीके से पूरा मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर साइज को दे दिया यहाँ पे 20, ताकि आप क्लियरली इसको देख सके। तो देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी है, आप इसको लेफ्ट बटन दबा के रखिए और ड्रैग करके यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिए रोज में। तो देखिए हमारे ये यहाँ पर रोज में आ चुका है। उसके बाद देखिए नेम है, ठीक इसी तरीके से नेम को भी लाकर यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए ये नेम जो है मेरा राइट साइड में होना चाहिए, मुझे यहाँ पर लाना है। तो ये मैं कैसे करूँगा, यदि राइट साइड में लाने के लिए यदि आप नेम को इस वैल्यू में डालेंगे तो ये राइट साइड में आएगा, बट यहाँ पर देखिए नेम नहीं आएगा। अभी नेम का काउंट देगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू और वैल्यू में केवल यहाँ पर काउंट दिया जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसमें वापस यहाँ रख देता हूँ। तो इस कारण से आप ये समझ गए होंगे कि किसी अल्फ़ाबेटिक नाम को वैल्यू में हम क्यों नहीं रख सकते। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि ये नाम राइट साइड में है, तो वो कैसे आएगा। इसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर, और जो आपका ये सब टोटल दिखा रहा है इसको पहले हटा लीजिए। इसको मैंने इसलिए हटाया दोस्तों क्योंकि अभी मैं आगे डेटा यहाँ पर जब मेंशन करूँगा तो ये जो डेटा हमारा E1001, उसके बाद सेम नीचे ये आ जाएगा और इसका टोटल दिखाएगा, इसलिए मैंने पहले ही हटा दिया यहाँ पर। तो अभी देखिए नॉर्मली मेरे को क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए और आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पर, देखिए डिस्प्ले का। डिस्प्ले के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, यानी कि सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए राइट साइड में ये आपका अब नाम भी आ चुका है इस तरीके से। सब टोटल को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि बीच में किसी तरह का कोई इशू ना हो डेटा में। अब देखिए डेजिग्नेशन भी चाहिए, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते देखिए नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। यदि इसको भी चाहिए तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए। देखिए लोकेशन भी अब इसके बाद आ चुका है। अब इसके नीचे ये ग्रोस सैलरी है, मैं क्लिक करता हूँ
देखिए इसके बाद ये सैलरी भी आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए ये मेरा सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अभी देखिए किस तरीके से आ रहा है, क्यूए है और क्यूए टोटल दिखा रहा है। सेम यही चीज़ यहाँ पर हुई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके सब टोटल को हटाया था, इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से हटा रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब टोटल हटाने का रीज़न क्या था यहाँ पर। तो अभी देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से सब टोटल से हटा दिया है, नॉर्मली नॉर्मली जो भी था। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी ली है और यहाँ पर मैंने नाम लिया है। अब मैं चाहता हूँ नहीं कि मुझे ना नाम पहले यहाँ पर डालना चाहिए था, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आप मूव कर सकते हैं। मूव आप देखिए कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में मूव का ऑप्शन मिलेगा। इस मूव के ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको 2-4 नाम और भी एक्स्ट्रा दिखेंगे, जैसे कि मूव नेम बिगिनिंग पे करना है, यस नेम को लेफ्ट में करना है, या राइट में करना है, या एंड पे करना है, या मूव टू कॉलम में करना है। तो अभी देखिए मुझे यहाँ पर बिगिनिंग में करना शुरू में, तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। मैंने देखिए जैसे ओके किया ही मेरा नाम पहले नंबर पर आ चुका है। अभी मैं और भी मूव करने के तरीके दिखा देता हूँ आपको। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब बीच में ऐसे पकड़ के सीधा यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। जैसे आप ड्रैग कर देखिए इजीली यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर नाम उठकर इस जगह पर आ चुका है फर्स्ट कॉलम पर। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए आप इस वाले फील्ड वाले ऑप्शन पर आ दीजिए, यहाँ पे रोज में। रोज में जैसे हम यहाँ पर आए देखिए मुझे को नेम को चेंज करना है यानी कि फर्स्ट कॉलम पर, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ ऊपर नीचे भी। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यानी कि लेफ्ट क्लिक। अब देखिए मूव का ऑप्शन आ चुका है, अप डाउन बिगिन एंड। तो मुझे क्या करना है बिगिन, मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यदि मैं बिगिन पे क्लिक करूँगा तो देखिए बिगिन इस तरह पे पहुँच जाएगा। यदि मैं फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एंड, तो ये देखिए एंड पर यहाँ पर आ चुका है नेम। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा टोटल है, क्योंकि इसका टोटल यहाँ पर दिखा रहा है सैलरी का, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में नहीं आया है। तो अभी देखिए फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए इस नेम में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फिर से बिगनिंग पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखिए दोस्तों अब एक चीज़ और भी आप इसमें देख रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पर नेम को मेंशन किया इसमें देखिए ये अमित है। इस एम्प्लॉय आईडी के सामने जो नाम है वो अमित है, इस एम्प्लॉय आईडी के सामने भी जो नाम है वो अमित ही होगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो नाम सारा अमित है। इससे नीचे जो ब्लैंक है वो अनिल है, और इससे जो नीचे है वो किरण होगा। इसी तरीके से ये राहुल होगा। तो इस तरीके के डेटा को हम एक ही बार में फिल कर सकते हैं, या तो आप इसको एक एक करके फिल कीजिए या एक ही बार में सबको कर दीजिए। बट यहाँ पे पाइवट है तो आपका डेटा गड़बड़ हो सकता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्लीन वर्क करना पड़ेगा आपको। उसके लिए देखिए सबसे बेस्ट है यहाँ पर आइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए फील्ड सेटिंग का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। फील्ड सेटिंग में आने के बाद एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पर लेआउट एंड प्रिंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिपीट आइटम लेबल्स। इस पर जैसे ही आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे यहाँ पर, तो देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक था उसके नीचे ये नाम फीड हो चुका है। तो अमित यहाँ पर अमित आ चुके हैं यहाँ तक। उसके बाद देखिए अनिल है तो उसके नीचे अनिल हो गया। उसके बाद गीता है, फिर उसके बाद देखिए किरण है, इसके नीचे ब्लैंक थे तो ये ब्लैंक फीड हो चुका है इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे ये क्या काम करता है आपका। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पे फीड कर लिया है नाम को। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे चेक करना है, एनालाइज करना है यहाँ पर कि सपोज डेट मुझे यहाँ पर देखना है गाजियाबाद के कौन कौन से बंदे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फिल्टर पर, सबको हटाऊंगा और गाजियाबाद को सिलेक्ट करके ओके करूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों गाजियाबाद का जितना भी डेटा यहाँ पर शो अप हो चुका है, नाम है, आईडी डेजिग्नेशन है और लोकेशन है और इसकी जो सैलरीज थी। तो इस डेजिग्नेशन में से अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे क्यूए हैं वो क्यूए कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 3 क्यूए हैं। इस लोकेशन में क्यूए वाले जो बंदे हैं वो 3 हैं और इस नाम के बंदे हैं जिनकी सैलरी इतनी इतनी है। अभी मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, लोकेशन पे क्लिक किया, पाइवट टेबल लगाया, फिर इस पर भी मैंने लगाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरी जल्दी से हो जाए। अगर जो मैं बहुत बिग यानी बड़े डेटा पर काम करता हूँ तो ये जल्दी से करने में टाइम लेगा। यदि मुझे 2-4 फिल्टर और लगाने हो जाएं तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने की एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अभी मैं यहाँ पर देखिए कंट्रोल
जेड कर देता हूँ, या फिर मैं इस तरीके से ऐसे कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा पूरा। इसको मैंने हटाया, पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ से भी फिल्टर को मैंने सेलेक्ट किया, पूरा ओके कर दिया, पूरा डेटा आ चुका है। अब देखिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं स्लाइस। स्लाइस क्या काम करता है, सेम आपने इस डेटा पर ये ऑप्शन देखा होगा, ये डेजिग्नेशन का, ये लोकेशन का और ये नेम, इस तरीके से कॉलम से बने हुए यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ पॉइंट है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम स्लाइस। इसका यूज किस तरीके से करते हैं, अब देखिए यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे पहले, फिर यूज करेंगे उसको। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इंसर्ट पर दोबारा जाने, इंसर्ट पर जाने के बाद देखिए राइट साइड में यहाँ पे स्लाइस का ये एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आपको दिखेगा। जो भी स्लाइस आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसको टिक कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर देखना है, डेजिग्नेशन लेता हूँ, लोकेशन ले लेता हूँ और एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, नेम भी और एम्प्लॉय आईडी चारों को ले लेता हूँ और मैं करता हूँ ओके। यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे ये चारों चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको कुछ ही नहीं करना है, आप इसको ड्रैग करके जहाँ पर सूटेबल लगता है आपको इस तरीके से आप लगा लीजिए, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा लीजिए। ऐसे मैंने लगा लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फील्ड सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, बाहर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, राइट क्लिक करके हाइड फील्ड लिस्ट करेंगे तो फिर उसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिए वो नहीं आएगा, जब तक ये राइट क्लिक दोबारा इस तरीके से करके शो फील्ड लिस्ट पर क्लिक नहीं करते। तो इस तरीके से, तो अभी देखिए दोस्तों आप स्लाइसर का वर्क किस तरीके से करेगा। अभी हमने फिल्टर लगाया था लोकेशन पर, तो चलिए लोकेशन पर आते हैं। अभी हम लोकेशन देखिए मेरा ये है नीचे की तरफ में, लोकेशन मुझे गाजियाबाद का दिखना, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए लोकेशन मेरे यहाँ पर दिख चुका है। ये सिर्फ गाजियाबाद का ही मेरा लोकेशन यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद यदि मुझे देखना है फरीदाबाद का, तो चलिए मैं फरीदाबाद पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा सिर्फ फरीदाबाद का डेटा आएगा उसी लोकेशन का यानी। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि जैसे कि मुझे गाजियाबाद भी देखना है, फरीदाबाद भी देखना है, क्योंकि अभी मैं गाजियाबाद पर कर रहा हूँ तो गाजियाबाद आ रहा है, फरीदाबाद पर कर रहा हूँ तो वहाँ पर गाजियाबाद हट रहा है मेरा। तो यदि इस ऑप्शन को चाहते हो तो देखिए आपको ये टिक वाला एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि मल्टी सेलेक्ट का आपका एक ऑप्शन है, ऑल्ट प्लस एस इसकी शॉर्ट कमांड है। तो आप इस पर इस तरीके से क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने से देखिए क्या होगा, फरीदाबाद सिलेक्टेड आपका शो हो रहा है यहाँ पर फरीदाबाद। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ गाजियाबाद पे, तो देखिए गाजियाबाद भी अब आपको साथ में शो हुआ, यानी कि जिस चीज़ पर क्लिक करेंगे वो शो होता रहेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, आप क्लिक कीजिए सारा अनफिल्टर हो जाएगा। तो इन दोनों का ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि क्या काम करता है ये दोनों बटन। अब देखिए सेम आगे चलते हैं हम, मुझे गुड़गांव का डेटा देखना है तो मैं सिर्फ गुड़गांव पे क्लिक करूंगा। अभी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया, ये येलो येलो तो हट चुका है, इसका मतलब अब इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये अनफिल्टर हो चुका है। तो अब किसी तरह का यहाँ पे सिलेक्टेड मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा अनफिल्टर्ड है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे गुड़गांव पे मैंने क्लिक, गुड़गांव का ऑप्शन मेरा आ चुका है। फरीदाबाद करूँगा तो फरीदाबाद सिंगल सिंगल यानी कि आ रहे हैं। अब देखिए लोकेशन के अंदर मुझे देखना क्यूए कितने थे गाजियाबाद में, तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस तरीके से, तो इस तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पर। अभी मैं इन दोनों को देखिए हटा देता हूँ इस तरीके से, मैंने दोबारा हटाया। अब मुझे देखना है एम्प्लॉय आईडी, इसकी मुझे डिटेल देखनी है। तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर होगा वो टोटल शो होगा, और ये चारों काम करेंगे एक ही बार में। ये नहीं कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वर्क नहीं करेंगे तीनों, ये चारों ही काम करेंगे, ये चारों के चारों एक दूसरे से क्योंकि जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इसलिए। तो अभी देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इस आईडी के नाम पर केवल एक ही बंदा है जो कि गाजियाबाद लोकेशन का यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल पे यहाँ पर क्लिक कर दिया, यानी कि टोटल अनफिल्टर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर दो लोकेशन लेता हूँ, दो लोकेशन के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ पर देखिए क्लिक किया, ये येलो येलो हो गया हल्का सा। मैं लेता हूँ यहाँ पर नोएडा को और यहाँ पर फरीदाबाद को, सॉरी अभी ये उल्टा हो गया है, इस पर क्लिक कीजिए, इन सबको हटाइए। इसको मैंने भी हटाया। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे नोएडा को और फरीदाबाद को, और ये जो गुड़गांव में इसको हटा देता हूँ।
तो अभी देखिए दोनों सेलेक्टेड है मेरा केवल, तो यहाँ पर मेरा है नोएडा और केवल फरीदाबाद है। अब इस दोनों लोकेशन में मुझे देखने हैं कि यहाँ पर सीनियर एजेंट कितने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। देखिए सीनियर एजेंट पे क्लिक करूँगा तो सीनियर एजेंट का डेटा मेरा आ चुका है यहाँ पर। अब मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर इसको हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए बट आपका फ़िल्टर्ड है, कि कैसे पता चलेगा कि फ़िल्टर्ड कौन सा है। यहाँ पर देखिए एक रेड मार्क का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर फ़िल्टर के राइट साइड में, जो कि इसमें ये नहीं है, क्योंकि ये हाईलाइट भी हो रहा है और ये हाईलाइट भी नहीं हो रही तीनों। इसका मतलब इन तीनों में कोई फ़िल्टर नहीं है। तो इसी तरीके से देखिए नेम है, इसमें मुझे देखना है कि नोएडा फरीदाबाद में राहुल नाम का बंदा है, तो मैं क्लिक करूँगा राहुल पे। तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि हाँ राहुल नाम का बंदा है। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। अब मुझे देखना कि अमित नाम का बंदा है, अमित पे क्लिक करूँगा कि अमित नाम का बंदा है। अब मुझे 2-4 नाम और देखने हैं सेम इसी लोकेशन में, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं देखिए अमित के साथ पूजा को भी देख रहा हूँ ये है या नहीं है, सीता को भी देख रहा हूँ। तो इस तरीके से जो जो नाम है दोस्तों यहाँ पर वो हाईलाइट होंगे। इस तरीके से ये हमारा स्लाइस वर्क करता है एज ए फास्ट फिल्टर। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 हम लाएंगे, तो उसमें देखिए ये जो राइट क्लिक करते हैं ये सभी ऑप्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।